बिंदिया को किसकी नजर लग गई? रोते हुए पंकज को उसके माता पिता और रिश्तेदारों ने संभाला, लेकिन वो रोता ही रहा। आज बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या हुआ? हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कल बारिश में भीग गई थी, जुकाम भी हो रखा है। अरे फिर कैंसिल कर देती ना आज का मिलना। तुम बहुत आसानी से बोल देते हो, लेकिन हम इतना आसानी से कर नहीं पाते, क्योंकि हमें तुम्हारी लत जो लग गई है। देखो अब तुम वो गाना मत गाने लग जाना, वो लत लग गई वाला। गाऊंगी, वो भी जोर जोर से गाऊंगी। अच्छा, अभी तो बहुत डेयरिंग दिखा रही हो। कल रात लव यू बोलने में जान निकल रही थी तुम्हारी। हाँ, अरे पागल, कल मम्मी बगल में सोई थी और तुम थे कि लव यू बोलने की जिद कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने बोला तो था। हाँ बोला था, लेकिन कितना धीरे, सुना ही नहीं पड़ा हमको। अच्छा, बिना सुने ही लव यू टू बोल दिए थे तुम? हाँ बिंदिया, जानती हो ये सच है कि इश्क ना बिना कुछ सुने सब कुछ सुनना सिखा देता है। सही कहा, सुनाई तो पड़ जाता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। का मतलब? मतलब ई कि 8 बज गए हैं, घर नहीं जाना। आज फिर हमको घर में झूठ बोलना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा क्लास में लेट हो गया। जानते हो पंकज, ये जो प्यार होता है ना, बिना कुछ सुने सब कुछ सुनने के अलावा 2 बात और सिखा देता है। अच्छा, कौन सा 2 बात? पहला झूठ बोलना, और दूसरा रात को मम्मी बगल में भी सोई हो तो भी लव यू कहना। ओ, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम तो इसे ऐसे देखते हैं कि जो प्यार है ना, वो मैनेजमेंट सिखाता है। टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और जाते जाते एक किस दे दो तो किस मैनेजमेंट भी। जिस तरह टोल गेट पर टोल लगता है ना, वैसे ही तुमसे मिलने के बाद हमको एगो किस देना ही पड़ता है। पुरानी बातों को सोच पंकज की आंखें बार बार भीग रही थी। 10 दिन हो गए थे बिंदिया के साथ घटी उस घटना के। बिंदिया को एक अलग कमरे में रखा गया था, क्योंकि वो कभी भी उग्र हो जाती, कभी जोरों से रोती, कभी हंसने लगती, कभी वो फिर उसी तरह पीछे की ओर चलने लगती, तो कभी उसका शरीर हवा में उड़ जाता। इस बीच घर वालों ने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, लेकिन मेडिकल की दुनिया में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। डॉक्टरों ने उसे नींद की गोलियां देनी शुरू कर दी थी। जब तक उन गोलियों का असर रहता, वो सोई रहती, लेकिन जागने के बाद फिर से वही हालत हो जाती। इन 10 दिनों में बिंदिया हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। पंकज हर दिन उससे मिलने आता, उसे दूर से देखता और चला जाता। इस बीच उसके घर में भी बात होने लगी थी कि बिंदिया पागल हो गई है। पंकज को दूसरी लड़की के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सच्चा प्यार बहुत जिद्दी होता है, बहुत ही जिद्दी। उसे
और शमशान की ओर चल पड़ा। काफी देर तक उन बालों और मिट्टी को अपने हाथ में लेकर वो अघोरी कुछ कुछ बड़बड़ाता रहा। अरे बाप रे बाप, कोई इतना कैसे गिर सकता है? बहुत भारी तंत्र हुआ है इस पर, बहुत भारी। इस लड़के के शरीर के किसी भाग का इस्तेमाल हुआ है इस तंत्र के लिए। शायद उसके बालों का। तंत्र का ये सबसे विभत्स रूप है। वो बच्ची नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। ऐसा काहे कह रहे हैं आप? ऐसा मत कहिए। देखो, सत्य को स्वीकार करो, और सत्य यही है कि वो तो शादी के दिन ही मर गई थी। वो जिसे तुम जिंदा देख रहे हो ना, वो तुम्हारी प्रियतमा नहीं है। ये तो वो आत्मा है जो उस पर छोड़ा गया है। वो आत्मा कुछ दिनों तक उसके साथ है, फिर वो चली जाएगी हमेशा के लिए। क्योंकि तंत्रों के द्वारा जब हम किसी आत्मा को बुलाते हैं तो उसका भी एक निश्चित समय होता है हमारे पास रहने का। उसके पहले उसे वापस नहीं भेजा जा सकता है। दिव्या, दिव्या कौन है? दिव्या काहे का किया? वो तो बिंदिया की सबसे अच्छी दोस्त है। हम सब साथ ही पढ़े हैं, एक ही कॉलेज में। दिव्या पंकज को बहुत पसंद। रूप का पता लगा। इसमें जिस पर तंत्र करना होता है